पुणे की लॉ स्टूडेंट की गिरफ्तारी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कई राजनेताओं ने गिरफ्तारी को सही ठहराया, तो वहीं बीजेपी ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वीडियो शेयर करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने शर्मिष्ठा को 13 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजा है। उन पर धर्म के आधार पर शत्रुता की भावना फैलाने का आरोप है। कौन है शर्मिष्ठा पनोली? शर्मिष्ठा पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर उनके काफी फॉलोअर हैं। उनके फॉलोअर्स की लिस्ट में एक पाकिस्तानी शख्स भी था, जिसने पहलगाम हमले के बाद उनसे सवाल पूछा था। इसके बाद उसी का जवाब देते हुए शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने पहलगाम हमले पर बॉलीवुड के कलाकारों की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। विशेष धर्म पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई थी। शर्मिष्ठा पनोली के समर्थन में आए राजनीतिक दल। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर कंगना रनौत ने कहा, मैं मानती हूं कि शर्मिष्ठा के एक्सप्रेशन में कुछ अप्रिय शब्द थे, लेकिन ऐसे शब्द आजकल युवा अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली है और ये काफी होना चाहिए। उन्हें अब परेशान करने और धमकाने की जरूरत नहीं है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें करते हैं, लेकिन मैं ममता जी से ये मैं विनती करती हूँ कि उसे जल्दी ही रिहा किया जाए। वो उसकी उम्र भी बहुत छोटी है एंड शी इज अ लॉयर। उसका सारा करियर, सारी जिंदगी जो है बर्बाद करने की जो साजिश की जा रही है, दिस इज वी डोंट सपोर्ट। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी मामले पर लिखा, पनोली ने अपने वीडियो के लिए माफी मांग ली है और इसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब कोई चुना गया सांसद सनातन धर्म को बुरा भला कहता है तो लाखों लोग आहत होते हैं। जब किसी के धर्म को गंदा धर्म कहा जाता है तब कार्रवाई क्यों नहीं होती? तब माफी क्यों नहीं मांगी जाती? तब गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? सेकुलरिज्म एक ही तरफ से नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल की पुलिस देश आपको देख रहा है। इस बीच डच सांसद विल्डर्स ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से शर्मिष्ठा की मदद करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, शर्मिष्ठा पनोली बहादुर है, उनकी गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की आजादी का अपमान है। उन्हें पाकिस्तान के बारे में सच बोलने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा, रामगिरी महाराज जब सच बोलते हैं तो दिक्कत, शर्मिष्ठा सच बोलती है तो दिक्कत। माफी मांगो, पोस्ट डिलीट करो। जब पश्चिम बंगाल में रोज टीएमसी नेता सनातन पर हमला करते हैं तो माफी क्यों नहीं मांगी जाती? सेक्युलर कीड़े लेक्चर देने निकल पड़ते हैं, तब सर्वधर्म संभाव कहां चला जाता है? जागो हिंदू जागो। इससे पहले मामले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया था। और मैं हमारे महाराष्ट्र की हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि एक मोहतरमा है, पूना में कानून की डिग्री हासिल कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अनाप शनाप बक रहे हैं, और बाद में जो वारिस पठान और दीगर लोगों ने कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान से किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने वीडियो बना दिया। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत है, और हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, BNSS के तहत गिरफ्तार होना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात यह है कि एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ अनाप शनाप बक दिए कि उनको हमने वहां पर भिजा दिया। ये कौन सा चीज है ये? और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? हाई कोर्ट ने FIR दर्ज किया, गिरफ्तार नहीं किए। और वही एक अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर ने कुछ गलत बात नहीं की तो हरियाणा की पुलिस प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर ली। अरे तुम्हारा मिनिस्टर अनाप शनाप गंदी बात कर गया, भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ फौज में उसके बहादुरी से काम अंजाम दे रही,
उसको नहीं हटाते, उसको गिरफ्तार नहीं करते, मगर गिरफ्तार आप अली खान महमूदाबाद को कर लेते। ये कौन सा इंसाफ है, आप बताइए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मुत्तहिद रहना है। और मैं जो कुछ भी यहां कह रहा हूं, अब कल तक कोई और ये संघ परिवार के लोग मुझे गाली देते थे, अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना लिए। मगर हम उनको भी ये पैगाम दे रहे हैं, ये हमारे घर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी देश की बात है। हमको जमहूरियत इस बात का इख्तियार देती है कि अगर कोई हुकूमत हमारे आइन के खिलाफ कानून बनाती है तो हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जहां तक भारत की सालिमियत का मसला है, उस पर हम सब मुत्तहिद हैं। अगर आज हम भारत की सालिमियत और पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े तो किसी मोदी अमित शाह के लिए नहीं, भारत के लिए खड़े हैं। हम शख्सियतों के लिए नहीं खड़े, इस देश के लिए खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल भी खड़े रहेंगे। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक टिप्पणी वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोप में शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने रविवार को कहा कि यदि शर्मिष्ठा उनकी बेटी होती तो अब तक उसका अंतिम संस्कार कर चुके होते। दत्ता ने दावा किया कि युवती ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए ये सब किया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने एक्स पर पोस्ट किया, अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं अब तक उसका अंतिम संस्कार कर चुका होता और उसे अस्वीकार कर चुका होता। वो बच्ची नहीं है, वो 22 साल की लॉ स्टूडेंट है। उसने जो कुछ भी कहा और किया वो जानबूझकर राइट विंग का ध्यान और सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए किया। बीजेपी आईटी सेल के कूली और राइट विंग अब #I stand with शर्मिष्ठा ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में केवल उसके माता पिता और उसके मुस्लिम वकील ही उसके साथ खड़े हैं। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया था। शर्मिष्ठा पुणे के एक लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही है। उसने एक सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला वीडियो बनाते हुए अपलोड किया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि वीडियो पोस्ट करने के बाद युवती ने वीडियो हटा लिया था और माफी भी मांगी थी, लेकिन तब तक कोलकाता में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी थी। इसके बाद उसे और उसके परिवार को कानूनी नोटिस भेजे गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार जब वो अपने परिवार के साथ फरार हो गई तो अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद शुक्रवार रात को पुलिस ने उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था।